मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ पंचदशोऽध्यायः। पंचदशो नहीं, पंचमोऽध्यायः। पंचदश इसलिए हो रहा है ना, हाँ, तुम्हारा समाप्ति नहीं होके दे रहा है। तो पंचमोऽध्यायः, तो अब आज जो है पंचम अध्याय आरंभ होता है चतुर्थ अध्याय के अनंतर। तो जब चतुर्थ अध्याय में बतला दिया कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला हृदय में स्थित ये जो संशय है, पीछे बताया ना, संशयात्मा विनश्यति, जो ब्रह्म के विषय में संशय है, ब्रह्म और आत्मा के विषय में, कि उसमें जो भेद मानते हैं शास्त्र द्वारा प्रतिपादन करने के पश्चात भी इसमें श्रद्धा नहीं करते हैं, ऐसे जो संशयात्मा हैं, तो उनके लिए क्या कहा था? विनश्यति, वो विनष्ट हो जाते हैं। ये लोक भी नहीं मिलता उनको, परलोक भी नहीं मिलता, सुख भी नहीं मिलता है, ऐसा बतलाया है। तो इसीलिए इस ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा ये जो संशय है अत्यंत पापिष्ठ, तो इसको क्या करना चाहिए? छित्वा, इसका छेदन करके, इसको क्या कर, छिन्न भिन्न करके, आतिष्ठा योगम आतिष्ठा, तो तू कर्म योग में लोक शिक्षा के लिए क्या हो जा, स्थित हो जा, और उत्तिष्ठ, खड़ा हो और युद्ध कर। तो जब ये वाक्य श्रवण किए अर्जुन ने, तो अर्जुन जैसे तृतीय अध्याय में कहा था ना, क्या कहा था? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा से बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर इस घोर कर्म में, कर्म तो वैसे ही बांधने वाले, लेकिन आप तो यहाँ भी ये वाला जो युद्ध वाला कर्म है, ये तो वैसे भी घोर कर्म है, तो इसमें आप मेरे को क्यों प्रवृत्त करते हो? कथम नियोजयसि हे केशवा, क्यों मेरे को नियुक्त कर रहे हैं? तो वहाँ प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न का समाधान बतला दिया है ना, कि भिन्न भिन्न पात्रता योग्यता के अनुसार है, वो बतलाया है। तो उसके पश्चात इतना श्रवण करके फिर अर्जुन को थोड़ा सा संशय हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म परित्याग में मनुष्य की सहज ही रुचि है। कर्म करना ना पड़े, कुछ कर्म कर, कुछ कर्म कर, जगत में आया है तो कुछ काम कर। तो कर्म न करने में क्यों भाई, क्या है? लेटने में है, पढ़ने में ज़्यादा रुचि और करने में रुचि नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेकिन अर्जुन के मन में जो संशय है
वो प्रतिष्ठापित कर रहा है श्री कृष्ण के सामने। क्या कहता है देखो। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संससि यत् श्रेयः एतयोः एकं तद् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्णा, आप तो सबके पापों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हो, लेकिन मेरे हृदय में जो ये संशय है ना, ये अभी समूल इसका उच्छेद नहीं हुआ। अभी मेरे संशय का, अब संशय पीछे बता ही दिया है, संशय मत रखना, संशय आत्मा। तो इसीलिए जब अर्जुन ने सुना, संशय रख सकता था, मन में रख लेता, समझ गए जी, समझ गए। कई बार ऐसे होता है ना, समझे है नहीं, लेकिन कि भाई कभी मेरे को मंदबुद्धि माना जाए या कम समझने वाला माना जाए, हैं, या जो आचार्य है वो क्रोधित ना हो जाए, तो इसलिए क्या करता है, समझ गए जी, समझ गए। लेकिन श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, संशय आत्मा, संशय रह गया ना, तो वो उस ज्ञान का लाभ ही क्या रहा जिसमें संशय, ज्ञान ही नहीं हुआ ना, वो तो अज्ञान से भी ज्यादा भय प्रदाता है। संशय जो है वो पीछे बताया, अज्ञा, अश्रद्धा और संशयात्मा, तीन बताए थे ना, अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयात्मा। तो बाद में क्या कहा कि अज्ञानी जो है, अश्रद्धालु जो है, संशय आत्मा जो है, इनका विनश्यति, नाश होता है। लेकिन लास्ट में संशय आत्मा के लिए तो अलग से बोल दिया, संशय आत्मा विनश्यति। तो अज्ञानी होना इतना ज्यादा दुखप्रद नहीं, या अश्रद्धालु होना भी इतना दुखप्रद नहीं है जितना कि संशय आत्मा, जितना कि संशय आत्मा। इसीलिए श्री अर्जुन कहता है, अपने संशय को रख देता है सम्मुख। तो क्या कहता है, हे कृष्ण कर्मणां संन्यासं पुनः योगं च संससि। आप क्या करते हो, कर्मणां संन्यासं भवान कथयति, आप कहते हो, क्या कहते हो कि कर्मों का संन्यास करो। क्या कहते हैं, कर्मों का संन्यास, और पुनः योगम च संससि, और दोबारा फिर जो है कर्म योग की प्रशंसा कर देते हो। क्या करते हैं कि कर्मों का जो संन्यास है, कभी तो उसको श्रेष्ठ बताते हो, और पुनः योगम च संससि, दोबारा फिर कर्म योग की प्रशंसा कर देते हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए यत् श्रेयः एतयोः, यत् श्रेयः, इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो, इन दोनों में कर्म संन्यास और कर्म योग, क्या बतलाए, कर्म संन्यास और कर्म योग। तो इन दोनों में यत् श्रेयः, जो श्रेय हो, जो श्रेष्ठ हो, तद एकम, वो जो एक है ना, मे ब्रूहि,
तद एकम सुनिश्चितम में ब्रूहि, उस एक को सुनिश्चित रूप से मैं ब्रूहि मेरे प्रति आप कहिए। क्या कहिए? हाँ, वो उस एक को सुनिश्चित रूप से ये करो। तद एकम में ब्रूहि, उसको ही आप मेरे प्रति कहिए। समझ आया? कर्मणाम संन्यासम माने कर्म संन्यास आप कहते हैं, और पुनः योगम च संससी, दोबारा फिर कर्म योग की प्रशंसा कर देते हैं। कर्म संन्यास माने कर्म त्याग, और कर्म योग माने कर्म करना, तो दोबारा इसकी प्रशंसा कर देते हैं। तो एतयो एकम यत् श्रेयः, जो इन दोनों में एक जो श्रेय है, कल्याणकर है, तद सुनिश्चितम में ब्रूहि, उस एक को सुनिश्चित रूप से आप मेरे प्रति करो। क्या करूं? कर्म संन्यास करूं या कर्म योग करूं? समझ आ रहा है? कर्मों का त्याग करूं या कर्म करूं? तो ऐसा जब पूछा है तो श्री कृष्ण इसको उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच संन्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च, कर्म संन्यास और कर्म योग कितने बतला रहे हैं? कर्म संन्यास माने कर्म का फल सहित त्याग, और कर्म योग और कर्म योग कितने हो गए? दो हो गए ना, कर्म संन्यास और कर्म योग। तो दोनों के उभौ निःश्रेयस करौ, दोनों के दोनों वास्तव में क्या है? निःश्रेयस को देने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले। दोनों के दोनों क्या है? हाँ, मोक्ष ही तो कल्याण है ना, परम कल्याण। तो दोनों के दोनों, कर्म संन्यास भी और कर्म योग भी, दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं? निःश्रेयस करौ, दोनों के दोनों मोक्ष को देने वाले, कल्याण करने वाले। लेकिन अब मेरे मत के अनुसार सुनो, तयो तु उन दोनों में किंतु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास माने कर्म त्याग की अपेक्षा क्या है? कर्मयोग श्रेष्ठ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्मयोग श्रेष्ठ हो गया है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात समझने की है। समझने की बात ये है कि एक तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और जब प्रशंसा की जाती है किसी की तो थोड़ा सा उसको बढ़ा करके या श्रेष्ठ दिखलाएंगे ना,
तो एक तो प्रशंसा कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, सामने कौन खड़ा हुआ है उसको देख करके उपदेश किया जाता है। सामने कौन खड़ा है? अभी आधा कच्चा आधा पक्का, ऐसा है अर्जुन। कच्चे पक्के वैराग्य वाला है। उसका जो वैराग्य है वो क्या है? स्वाभाविक विचार रूप चिंतन रूप नहीं है। वो तो एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ और उस परिस्थिति के कारण से वो शोक मोहग्रस्त हो गया, इसलिए उसको मोह के कारण से वैराग्य हो रहा है ना। तो देख करके साधक की पात्रता उसी के अनुसार उपदेश दिया जाता है। जो कृतोपासक है, मल विक्षेप जिसके दूर हो गए, तो उसको कहा जाता है ब्रह्म चिंतन करो। और जिसके अभी मल विक्षेप बने हुए हैं तो उसको क्या कहा जाता है कि अभी जप करो, अभी तप करो, व्रत करो, सेवा करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। तो इस प्रकार से उसको ये कहा जाता है जिसके मल विक्षेप बने हुए हैं। और मल विक्षेप जिसके निवृत्त हो गए तो उसको कहा जाता है कि बस जो अद्वितीय आत्मा अपना स्वरूप है उसका ही चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, यही अनुभव करो। तो पात्र जो सम्मुख खड़ा हुआ है उसको देख करके उपदेश दिया जाएगा ना, या सबके लिए एक ही? सबकी पात्रता जो है वो भिन्न भिन्न है, सबकी पात्रता भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर ये दो बात समझ लेनी है। श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया है, क्यों बताया है? एक तो कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरा सामने जो खड़ा हुआ है अर्जुन, अभी वो कर्म संन्यास का ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि ये जो कर्म संन्यास है ना, ये ज्ञान विहीन कर्म संन्यास है। ज्ञान संयुक्त जो कर्म संन्यास है वो तो लक्ष्य ही है। वो तो क्या है? लक्ष्य ही है। दोनों के दोनों वहीं पहुंचाएंगे। कहाँ पहुंचाएंगे? स्वरूप में नहीं, ज्ञान प्राप्त होने का, ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म संन्यास भी और कर्म योग। कर्म संन्यास से अभिप्राय यहाँ क्या समझना है? ज्ञान विहीन कर्म संन्यास। ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन कर्मों का परित्याग कर दिया है, ये समझने की बात है। और ये जो कर्मयोग है ये तो कर्मयोग है ही। तो ज्ञान रहित जो कर्म संन्यास है उसकी अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञान विहीन जो कर्म संन्यास है हो सकता है कि वो आलसी हो जाए, प्रमादी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, ज्ञान नहीं है उसको, तो कभी भी उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का मतलब क्या है? आजकल की तरह का कर्म संन्यास नहीं कि कर्म का तो संन्यास और फल की इच्छा, ऐसा उसको कर्म संन्यास नहीं कहते। कर्म संन्यास का मतलब है फल के सहित कर्मों का परित्याग। इसको क्या कहेंगे? कर्म संन्यास। तो बड़ी बात है। फल का, आशा का त्याग करना साधारण है क्या? बताओ, फल की इच्छा का त्याग साधारण है क्या? फल ही तो चाहता रहता है हर समय, है?
अनुकूलता चाहना, सम्मान चाहना, प्रशंसा चाहना, प्रसिद्धि चाहना, पद चाहना, ये सब क्या है? ये फल नहीं है? है ये क्या है? ये फल नहीं है क्या? तो फल तो चाहता ही है। तो समस्त फलों से का त्याग कर देना, तो कर्म संन्यास ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ, ज्ञान रहित कर्म संन्यास भी श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान रहित कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। समझ लेना, ये नए अर्थ नहीं लगेंगे, ये अर्थ नहीं लग पाएंगे ऐसे। ज्ञान रहित कर्म संन्यास की अपेक्षा क्या है? कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास में बता दिया क्या क्या, आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य हो जाएगा। हो सकता है लक्ष्य से भी भटक जाए, हो सकता है कि लक्ष्य से भी भटक जाए। ज्ञान में भी मतलब ज्ञान श्रवण के लिए भी क्या करना पड़ता है? प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो उसके लिए भी प्रयत्न पुरुषार्थ ना करे, इतना अकर्मण्य हो जाए, इतना अकर्मण्य हो सकता है। तो इसीलिए कर्म योग श्रेष्ठ बतला रहे हैं कर्म संन्यास की अपेक्षा। क्योंकि कर्म योग क्या है? समता में स्थित रहते हुए, फल की तृष्णा का त्याग करते हुए, शास्त्र विहित प्रारब्ध प्राप्त शुभ कर्म करना, यही क्या है? यही क्या है? यही कर्मयोग। तो कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से? यहाँ एक बात और समझो, कर्म संन्यास में कर्म का त्याग है और फल का त्याग है, लेकिन कर्म योग में कर्म का त्याग नहीं है। बड़ी बात है ना। किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया तो उसको आशा नहीं होती मेरे को कुछ मिलेगा, और किसी ने किया है और फिर भी बिना आशा लिए किया है कि मेरे को कुछ भी, कौन बड़ा हुआ? बताओ। मतलब एक ने तो कर्म ही नहीं किया है, इसीलिए उसको फल की भी इच्छा नहीं है। समझ में आता है, साधारण है। लेकिन एक व्यक्ति ने कर्म किया है फल की इच्छा से रहित तो होकर, कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तो यही हुई ना, कर्म करना और फल की इच्छा। समझ में आ रहा है? कितने मोटे तौर पर बता दी, स्थूल बात बता दी ना, स्थूल। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। कितने दृष्टिकोण से विचार करने पर कर्मयोग ही कर्म संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ ठहरता है। समझ आ रहा है ना? अकर्मण्य आलसी बना देता है कर्म संन्यास, है ना, और ज्ञान रहित जो कर्म संन्यास है कर्मयोग उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ ही है। दूसरा, कर्म संन्यास किसी ने किया हुआ है तो फल का संन्यास करना सहज है, लेकिन कर्म करते हुए और फल का संन्यास, ये बड़ी बात है। इसी को कर्मयोग क्या है? फल न चाहना और कर्तव्य कर्म करना। तो ये क्या हुआ? ये कर्मयोग है। तो इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ हुआ? नहीं हुआ। कर्मयोग श्रेष्ठ है। दूसरा, कर्मयोग में लगा हुआ साधक उसका हृदय निर्मल हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति का वो अधिकारी हो जाता है। तब जो है उसके ज्ञान को प्राप्त करके तो स्वाभाविक ही कर्म संन्यास हो जाता है। तब क्या होता है? पर पहले जो कर्म संन्यास है वो क्या है? वो ज्ञान रहित है, और बाद में जो कर्म संन्यास हुआ वो ज्ञान सहित है। ज्ञान संयुक्त जो कर्म संन्यास है वो तो लक्ष्य है,
वो क्या है? ज्ञान प्राप्ति, तत्वबोध, तत्वनिष्ठा तो लक्ष्य है। किसका? दोनों के द्वारा ही, दोनों के द्वारा ही प्राप्त होने वाला क्या है? तत्व की प्राप्ति करनी है ना, निश्रेष की प्राप्ति करनी है। लेकिन यहाँ पर इस कारण से, कर्मयोग की प्रशंसा के कारण से, अर्जुन की पात्रता के कारण से, और विचार यदि किया जाए तो भी ज्ञान रहित कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ। बात स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ठीक, तो स्पष्ट बतला दिया है। अर्जुन को पूछा है ना, एकम सुनिश्चितम तद मे ब्रूहि, एक को सुनिश्चित रूप से मेरे प्रति आप कहिए। ऐसा कहा तो कह दिया कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। तो आगे देखो क्या कहते हैं, और आगे बड़े रहस्य की बात बता रहे। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः सः नित्यसन्न्यासी यः न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वा हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ऐसा होता है ना, जैसे भंडारा होता है तो भंडारे में क्या परोसते हैं शुरू में? मिठाई, खीर है, और सब परोस दिया भोजन। उसके बाद क्या करते हैं? ये भोजन करो जी आरंभ। तो जो महात्मा खाने वाले हैं, मीठे के रसिक, वो क्या करते हैं? वो मीठा खाने, खीर पीने में लगे रहे, खीर पीने में लगे रहे, इतना स्वाद आ रहा है तो बाकी की इच्छा नहीं होती है। बाकी सोचते हैं कि चलो कर लेंगे। तो वही बात मेरे साथ होती है। एक श्लोक आता है, मैं सोचता हूँ आगे बढ़ू ही ना, मन ही नहीं करता। कोई भी श्लोक आ जाता है तो बस उसी के ही चिंतन मनन में लगे रहो, आगे बढ़े ही ना। तो बढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि आगे लोगों को पढ़ना है। अन्यथा बस मैं तो सोचता बस यही लगा रहूं। वो कहना रामानंद जी का घाटा सा जोड़ रखा है, तो कि वहीं रुके रहे, बस खीर ही खाते रहे, आगे क्या बढ़ गए? आगे तो फिर क्या है? चावल है, सब्जी आदि है, तो खीर ही खीर खाते रहो। क्यों भाई? हाँ, तो देखो क्या कहते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, स नित्य सन्यासी ज्ञेय, उसको तो नित्य सन्यासी जानना चाहिए। किसको? कर्मयोगी। किसको? कर्मयोगी। बड़े आश्चर्य की बात है, कर्मयोगी को नित्य सन्यासी ही जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल का तो सन्यास किया हुआ है, और फल का सन्यास ही बड़ी बात है। तो स नित्य सन्यासी ज्ञेयः, उसको नित्य सन्यासी ही जानो। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, न जो द्वेष ही करता है और न आकांक्षा ही करता है। अर्थात जो प्रतिकूल फल है उससे द्वेष नहीं करता है, और अनुकूल की जो आकांक्षा नहीं करता है। क्या बताया है? अनुकूल की जो
आकांक्षा नहीं करता और जो प्रतिकूल है उससे न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, तो सा नित्य एव सन्यासी गेयः, उसको तो नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए। अरे वो तो सन्यासी है, हाँ? फल नहीं चाहता है, कोई आशा नहीं है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई वासना नहीं, कामना तृष्णा नहीं है, वो क्या है? सन्यासी। क्या है? सन्यासी। समझ आ गया ना? यह न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न तो द्वेष करता है और न आकांक्षा ही करता है, स नित्य सन्यासी गेयः, उसको तो नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए। कर्मयोगी, कर्म सन्यासी की बात नहीं है यहाँ पर, उस कर्मयोगी। निर्द्वंद्वा ही माने यस्मात्, जिस कारण से द्वेष और आकांक्षा क्यों नहीं करता जी? निर्द्वंद्वा क्या है? निर्द्वंद्व है, सुख दुखात्मक जो ये द्वंद्व है ना, इनसे निर्गता, निकल गए हैं जिसके हृदय से, जिसकी हृदय से ये सुख दुख आदि फल, सुख दुख फल देने वाले जो समस्त द्वंद्व है वो निकल गए हैं। इसीलिए न अनुकूल में की आकांक्षा और न प्रतिकूल से द्वेष। निर्द्वंद्व ही यस्मात् निर्द्वंद्व, जिस कारण से वो निर्द्वंद्व है, इसी कारण से वो अद्वेष्टि और आकांक्षी है, और इसीलिए वो नित्य सन्यासी है। समझ आया? द्वंद्व रहित होने के कारण से क्या है? ना द्वेष्टि न कांक्षी है। क्या है? न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष न किसी से कोई कांक्षा, इसीलिए वो क्या है? नित्य सन्यासी। फल से वितृष्णा होने के कारण से, फल की तृष्णा का अभाव होने के कारण से उस कर्म योगी को क्या जानना चाहिए? नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए। हे महाबाहो, भाई देखो, विशाल भुजा वाला होना, शक्तिशाली भुजा वाला होना है, बड़े बड़े जो योद्धा महान भाइयों वाला होना, मित्रों वाला होना सहज है, पर ऐसा नित्य सन्यासी होना, ऐसा कर्मयोगी होना कठिन है। इसलिए स्मरण दिला, महाभाव, भले ही तू बहुत लंबी लंबी भुजाओ, भले ही तेरे हाथ कहते हैं मैं इसकी तो पहुंच बहुत दूर तक है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं। क्या कहते हैं? जैसे अर्जुन के हाथ लंबे थे, तो कहते हैं भले ही तेरे हाथ बहुत लंबे हो, पर इस प्रकार का कर्म योगी होते हुए नित्य सन्यासी होना ये कठिन कार्य है। कर्म सन्यासी होना सहज है। कर्म सन्यास, कर्मों का त्याग कर दिया, सहज है ना। लेकिन काम भी किया और इसका फल मुझे ना मिले, प्रशंसा या किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं, ज्यादा किया हो किसी ने, अभी शुरू ही किया है और कोई आकर अरे आपने तो बड़ा साफ कर दिया, तो ये भी नहीं कहेगा जी ये तो किसी और ने किया है। क्या कहेगा? खुश होगा ना, मेरी प्रशंसा हो रही है। ये नहीं कहेगा कि जी तो मैंने तो थोड़ा सा ही किया है, बाकी तो दूसरे ने किया है। तो वो सन्यासी नहीं हुआ, वो कर्मयोगी नहीं हुआ। तो उसको, उस कर्मयोगी को तो जो न द्वेष करता न आकांक्षा करता है अनुकूल प्रतिकूल की, अनुकूल की आकांक्षा नहीं, प्रतिकूल से द्वेष नहीं, ऐसा जो निर्द्वंद्व है उसको
तो हे महाबाहो नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए। और ऐसा जो नित्य सन्यासी है सुखम बंधात प्रमुच्यते, बंधात सुखम प्रमुच्यते, वो बंधन से बड़ी ही सहजता पूर्वक अनायास ही मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। वो बंधन से अनायास ही मुक्त हो जाता है। कर्म योग करते करते क्या होता है? ऐसा चित्त विशुद्ध होता है कि बस ऐसे सतपात्र को जैसे ही गुरुदेव के शब्द कानों के माध्यम से में जाते हैं, तुरंत आवरण भंग हो जाता है, तुरंत अज्ञान निवृत्त हो जाता है। अब बहुत से जो शिष्य है वो तो स्वाध्याय चिंतन में रहे, और कुछ शिष्य ऐसे जो सेवा में, तो सेवा में ही लगे रहते हैं, और सेवा करते करते ऐसा अहंकार गलित हुआ, ऐसा मोह लोभ आसक्ति मिटी कि गुरु ने बुलाया और कहा तू शरीर नहीं है, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नहीं है, तू आत्मा है। निश्चय हो गया। और वो जो इतने समय से श्रवण मनन आदि कर रहे उनको नहीं हुआ, उनको नहीं होता है, बल्कि और ये हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, या मैंने तो पढ़ लिया है, या मैं तो इतना जान गया हूँ, इतना समझदार हूँ, तो ये हो जाता है। लेकिन जो बिल्कुल जिसका अहंकार गलित हो गया, अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे ही गुरु मुख से महावाक्य का श्रवण किया वैसे ही तत्वबोध हो गया, वैसे ही हो गया। तो ये इतना महत्व बतलाया है किसका? सेवा का। किसका बतलाया है? सेवा, कर्मयोग। तो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो तो बड़ी सहजता से अनायास ही मुक्त हो जाता है। कौन? ऐसा जो कर्मयोगी। इसीलिए कर्मयोगी को पीछे क्या कहा है? कर्म संन्यासात कर्मयोगः विशिष्यते। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ। सबसे बड़ी चीज है ना पात्रता का संपादन होना, यही तो कठिन कार्य है। भूमि का तैयार करना ही कठिन कार्य है, बीज बोना कठिन कार्य नहीं है। बीज तो थोड़ी ही देर में बोआते हैं, सब मिलजुल के कितना समय लगता है, और भूमि तैयार करने में बड़ा धैर्य चाहिए, है, बड़ा विवेक चाहिए, बड़ी समझ चाहिए। भूमि तैयार ना हो, अधिक गीली हो तो भी, सूखा ज्यादा हो गया तो भी ठीक से अंकुरित नहीं होंगे, ठीक फसल नहीं होगा। तो भूमि का ज्ञान, भूमि की तैयारी वो ज्यादा कठिन काम है। और बीज बोने में क्या लगा? बीज डाला है, उल्टा सीधा कहते हैं ना, बीज डाल दो उल्टा सीधा, जैसे भी डले तो निकल ही आता है, बीज तो निकल ही आएगा। ये बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। और उस कर्मयोगी को तो जो न द्वेष करता है न आकांक्षा है, निर्द्वंद्व जो है, उसको नित्य ही सन्यासी जानना चाहिए। और वो सुख पूर्वक इस बंधन से, अज्ञान के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से सुख पूर्वक ही मुक्त हो जाता है, पता भी नहीं लगता। क्या होता है? बड़ी ही सहजता से मुक्त हो जाता है। समझ आ गया? आगे बताएं, आगे देखो। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ते न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्।
सांख्य योगौ सांख्ययोगो पृथक् बालाः पृथक्बालाः प्रवदन्ति प्रवदन्ति न पंडिताः न पंडिताः एकम् अपि एकमपि आस्थितः आस्थितः सम्यग् सम्यक् उभयोः उभयोः विन्दते फलम्। विन्दते फलम्। सांख्य योगौ, सांख्य माने और योगौ माने कर्म योग। कितने हो गए? सांख्य माने ज्ञान और योगौ माने कर्म योग। पृथग बालाः प्रवदन्ति, ये जो सांख्य है और योग है ये अलग अलग है, ऐसा बालाः प्रवदन्ति, जो अविवेकी है वो लोग ऐसा कहते हैं। सांख्य को और कर्म योग को जो अलग अलग बताते हैं वो कौन है? बाला, बालक है वो। क्या है? मतलब विवेक के हिसाब से बालक है, उसको बालक कह देते हैं। आयु से मतलब नहीं है, बुद्धि से मतलब है। बुद्धि से मतलब है ना भाई, बोरी से मतलब नहीं है। बोरी में क्या रखा हुआ है उससे मतलब है। अब बोरी में भर रखा हो घुस तो क्या? अब बोरी में भरा हो राशन तो दोनों में अंतर नहीं है। नहीं, बोरी से क्या मतलब है? बोरी तो दिखने में कहते भाई बड़ी अच्छी है, आजकल ये तो पैकिंग अच्छी है, अंदर कुछ नहीं है। आजकल जमाना कैसा है, पैकिंग इतनी बढ़िया होगी और अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वैसे ही वेशभूषा ये सब तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर विवेक नहीं, बुद्धि का नाम नहीं, अकल नहीं, समझ नहीं, धैर्य नहीं, तो फिर क्या करना है? तो उन सबको कह दिया है बाला। उन सबको क्या कह दिया है? जिनको विवेक नहीं है, समझ नहीं है, वे क्या है? बाला है, बालक है वे। कहती बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले उनको आप बालक क्यों कह रहे हैं? अरे बुद्धि से बालक है। किससे बालक है? बुद्धि से बालक है। क्यों? क्योंकि वे कर्म योग के और ज्ञान योग के रहस्य को जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो सांख्य योग, सांख्य को और कर्म योग को बाला पृथक प्रवदंती, जो अविवेकी है वही अलग अलग कहते हैं। न पंडिता, जो पंडित है ना, विवेकी जो है वो इन दोनों को अलग अलग नहीं समझते, इन दोनों को अलग अलग नहीं समझते, एक ही समझते हैं। बतलाएंगे क्यों। तो जो पंडित है वो इनको अलग अलग नहीं समझते हैं। तो बल्कि क्या है? एकम अपि आस्थितः सम्यग, एकम अपि, इन दोनों में से एक में भी, या तो सांख्य योग पर ही या कर्म योग में ही, अपि आस्थितः, सम्यक रूप से आश्रय उसका ले लो, एक पर बैठ जाओ। एकम अपि आस्थितः सम्यग, सम्यग अनुष्ठितः, एक का, दोनों में से, दोनों की जरूरी नहीं है, दोनों में से एक का भी सम्यक रूप से यदि अनुष्ठान कर लिया जाए तो उभयो फलम विन्दते, दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है उसकी प्राप्ति हो जाती है। कैसे? जैसे कर्म योग है, जो कर्म योग को सम्यक रूप से अनुष्ठान कर रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ में उसको ही साधन मान करके लगा हुआ है, तो उसकी अंतःकरण की विशुद्धि हो जाएगी, मल विक्षेप दूर हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष को पा लेगा। मोक्ष ही तो पाना, फल तो एक ही है ना, दोनों के द्वारा फल। वैसे ही जो ज्ञाननिष्ठ है, ज्ञान योग निष्ठ, वो भी किस फल को प्राप्त करेगा?
वो भी मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करना है। हाँ जी। तो अपनी अपनी पात्रता, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार एकम अपि आस्थितः सम्यक, सम्यक रूप से अच्छी प्रकार, आधा अधूरा वाला गड़बड़ काम है। आधा पैर, एक पैर उधर रखे एक पैर उधर रखेंगे तो बड़ा गड़बड़ काम है। एकम अपि सम्यक आस्थिता, एक का भी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने पर उभयोः फलम विन्दते, दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो मोक्ष परमात्मा पद रूपी फल है उसकी प्राप्ति हो जाती है। समझ आया? इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है, मार्ग दृष्टिया अलग अलग है और फल दृष्टि एक है। मार्ग की दृष्टि से आगे बतला ही रहे, इस बात को वही बताएंगे। ये समझ आ गया कि सांख्य और योग को जो पृथक कहते हैं वो कौन है? बालः। पंडित लोग तो इनको अलग अलग मानते ही नहीं है, अलग अलग, जबकि एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय भी नहीं है। एक ही व्यक्ति कर्म संन्यास भी कर ले और कर्म योग भी कर ले, ऐसा संभव है क्या? एक क्षण संभव तो है पर आगे पीछे है, लेकिन एक ही क्षण में कर्म योग भी हो और कर्म संन्यास भी हो, ऐसा होगा? नहीं होगा। या तो कर्म योग होगा या कर्म संन्यास होगा। तो दोनों एक साथ हो भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी दोनों वास्तव में क्या है? अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक ही फल, मुक्ति रूपी फल देने वाले होने से एक का भी अच्छी प्रकार से आश्रय ले लिया जाए तो क्या? मोक्ष रूपी जो फल है, दोनों का फल, उसको प्राप्त कर। आगे वाला श्लोक भी देखो। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैः अभिगम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। यत् सांख्यै, यत् माने जो, सांख्यै माने सांख्यों के द्वारा है, जो ज्ञान निष्ठ सन्यासियों के द्वारा स्थानम प्राप्यते, जो स्थान प्राप्त होता है। यत् स्थानम सांख्यै प्राप्यते, जो स्थान सांख्यों के द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञानियों को प्राप्त होता है, तद्योगैः अपि गम्यते, तत्स्थानम, वही स्थान, योगैः माने कर्म योगी को भी के द्वारा भी, गम्यते माने प्राप्त करेगा। जो स्थान ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। समझ आया? जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त होता है, वह स्थान जो है कर्म योगी के द्वारा भी प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च, इसीलिए जो सांख्य को और योग को एक ही, सांख्य माने ज्ञान और योग माने कर्म योग को, जो एकम पश्यति, एक ही देखता है, यह स पश्यति, जो देखता है वही वास्तव में देखता है।
वही वास्तव में देखता है, बाकी तो देखते हुए भी अंधे है। देखते हुए भी क्या है? अंधे। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति, जो सांख्य को और योग को एक देखता है, स पश्यति, वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में जानता है। वही वास्तव में क्या है? जो दोनों को एक जानता है वही वास्तव में जानता है, बाकी नहीं जानता। बाकी तो बाला बता ही दिया है, क्योंकि दोनों के द्वारा भले मार्ग भिन्न है लेकिन फल एक। गंतव्य तो एक ही है ना। कर्म योग से और ज्ञान योग से क्या है? गंतव्य एक ही है। तो इसीलिए कर्मयोग सहज हुआ, कर्मयोग सहज हुआ ज्ञान योग की अपेक्षा से, क्योंकि जो कर्मयोग है वो अंतःकरण में पात्रता का संपादन कर देता है। जो कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, कर्मयोग का जो अनुष्ठान करते हैं तो उनके फिसलने की संभावना नहीं रहती है। और जो सीधे ज्ञान योग में चले जाते हैं तो क्या होता है? वही खरगोश की तरह बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। जैसे खरगोश का बच्चा, खरगोश कैसे पकड़ा जाता है? दौड़ता तो बहुत तेज है, कुत्ते पकड़ सकते हैं क्या उसको? नहीं पकड़ सकते। पर एक कमी, क्या कमी? हाँ, हम बीच पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा पीछे, हाँ, बस वो पकड़ लेते हैं। तो वैसा ही है जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी, ज्ञान मार्गी, तो यदि उसको ठीक ठीक विवेक वैराग्य नहीं है, और विवेक वैराग्य तक कौन पहुंचाता है? ये कर्मयोग। कौन पहुंचाता है? सही सही विवेक, सही सही वैराग्य राजाओं को ही हुआ है। किसी निर्धन को हो गया हो बहुत बड़ी बात। कहाँ है? इसलिए कहते हैं ना कि किसी को झोपड़े में रहते हुए वैराग्य हो गया तो बड़ी बात है, और किसी राजा को वैराग्य हो गया तो बड़ी बात नहीं है। दुनिया उल्टी समझेगी। झोपड़े में रह के वैराग्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि झोपड़े में रहने वाले ने कुछ देखा तो है नहीं, तो वो तो सोचता, उसके मन में तो होगा धनी बड़े सुखी होंगे, हैं, परिवार वाले बड़े सुखी होंगे, जिनके पास सब कोठी बंगले हैं वे बड़े सुखी होंगे, तो उसकी सोच तो वहीं तक जा सकती है। और जिनके पास ये सब कुछ है वो क्या जानते हैं? सब कुछ तो मिल गया, चिंता तो नहीं गई, दुख तो नहीं मिटा, इसलिए ये सब बेकार है। एक राजा का सब कुछ छोड़ करके साधु बनना आसान है, और एक झोपड़े में रहने वाले का साधु बनना कुछ है नहीं, छोड़े किसको? मन में तो बहुत लालसाएं है धन की, पद की, नहीं? तो इसलिए राजा हुए। ऋषभदेव कौन? भरत कौन है? बुद्ध कौन? महावीर स्वामी कौन? भर्तृहरि कौन? मीराबाई कौन है? जितने भी चले कौन गए हैं? जनक भी राजा। इसलिए तो राज विद्या वो कह भी दिया है ना, राजरसयो हो। श्री कृष्ण ने भी क्या बताया? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजरसयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। कई लोगों को बड़ी विचित्र लगेगी, कहीं तो बड़ा विचित्र, जैसे राज विद्या बोलते हैं ना तो कह देते हैं राजाओं की विद्या, जबकि वो अर्थ गलत है। विद्या नाम राजा, उसका अर्थ है कि समस्त विद्याओं की राजा है, ये शिरोमणि है, इसलिए राज विद्या। पर कई लोगों को मैंने अर्थ करते सुना है,
हाँ, एक बार मैं उसमें बल्कि टीवी पे ही सुना किसी कथाकार को, तो राज विद्या उसमें आया कि भाई ये तो राजानम विद्या, राजाओं की विद्या है, राजा की विद्या होने से राज विद्या है। तो ऐसा नहीं है, विद्या नाम राजा, समस्त विद्याओं की राजा है ये, सर्वश्रेष्ठ विद्या है ना। कौन सी? ये विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या। तो यहाँ पर तो श्री कृष्ण ने सुनाया ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। स्वयं बताया श्री कृष्ण ने कि मैंने ये विद्या किसको दी थी सृष्टि के आरंभ में? आदित्याय, सूर्य को दी थी। और उन्होंने किसको दी हैं? उन्होंने अपने पुत्र मनु को दी, और मनु ने किसको दी? इक्ष्वाकु को दी। और इस प्रकार से ये विद्या चलती आई है। राजरसया बोल दिया है, ब्रह्म रसया ना। तो कहते राजाओं के पास आती गई ये विद्या, लेकिन समय पा करके नष्ट भी तो वहीं होगी। नष्ट कहाँ होगी? जहाँ राजसी ठाट बाट होंगे वहीं पर जाके नष्ट भी होएगी विद्या, प्रगट भी वहीं होएगी, नष्ट भी वहीं होएगी। नहीं, प्रगट भी वहीं होती है ये विद्या, राग भी वहीं होता है, वैराग भी वहीं होता है। राज वैभव में जैसे सिद्धार्थ के पिता ने सारा उसको सुविधाएं दी जिससे कि ये वैराग्य ना हो, राग बना रहे, तो राग भी इनसे ही होता है। लेकिन जो विचारवान है उसको विचारवान को ही होता है। मूर्ख को राग होता है और विचारवान को इतना अंतर है बस। मूर्ख को तो राग होता है, विचारवान को वैराग। समझे? तो ये वैराग्य जो है, वैराग्य भी वही होगा जिसके पास साधन संपन्नता होगी। तो इसीलिए उनको वैराग्य, यदि राजाओं को वैराग्य हो गया तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो जान गए हैं उनकी नश्वरता, उसकी दुख रूपता, उसकी व्यर्थता, उसकी असारता जान गए, इसलिए वो छोड़ देते हैं। और झोपड़े में रहने वाला, उसने तो कुछ देखा ही नहीं कुछ, वो छोड़े क्या? उसके तो मन में बड़ी लालसा है बेचारे की। समझे? हाँ जी। तो इसीलिए क्या बतला रहे हैं? इसीलिए बतला रहे हैं कि जो कर्म योगी होगा ना वही ज्ञान योगी हो पाएगा, और जो कर्म संन्यास कर लेगा शुरू में ही, ज्ञान रहित कर्म संन्यास, उसके लिए ज्ञान योगी होना कठिन है। उसके लिए क्या है? क्योंकि अनुभव तो कुछ है नहीं, न तो संसार की असारता दुख रूपता का अनुभव है। अब जिसके पास संसार की असारता और दुख रूपता का अनुभव नहीं है वो क्या करेगा? अब गाड़ी बना दी, बड़ी सुंदर डिजाइन बना दिया, इंजन लगाया नहीं, क्या होगा? ये जो संसार की असारता का अनुभव, यही तो विवेक वैराग्य है। विवेक वैराग्य के बिना सारा का सारा अध्यात्म पथ व्यर्थ है। वैराग्य के बिना, वैराग्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो वैराग्य है, जो कुछ है सो, और वैराग्य जो है वो बिना उसके आ नहीं सकता। पीछे क्या बताया था? न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, बिना कर्मों का आरंभ किए हुए नैष्कर्म्यता नहीं आ सकती। यहाँ भी बताएंगे आगे। हाँ, आगे बता रहे हैं। बिना कर्मों का आरंभ किए नैष्कर्म्यता आ सकती है क्या? कर्मों से उपरामता आ सकती है क्या? कर्मों का आरंभ किए। इसीलिए हाँ, इसीलिए जो अनुभवी विचारवान हैं वो इस पथ पर जो चलते हैं तो वो बढ़ते, और जो यों ही ऐसे ही, तो उनके लिए चलना भी बड़ा मुश्किल, और बढ़ने की बात तो भूल दूर है, और पाने की बात तो भूल है। समझे? इसीलिए कह दिया है क्या, जरूर देख लो कि जो सांख्यों के द्वारा प्राप्त होता है स्थान, वो ही
योगियों के, कर्म योगियों के द्वारा भी गम्यते, इसीलिए फल दृष्टि से, जबकि जो मार्ग दृष्टि से, साधन दृष्टि से भिन्न भिन्न है। कर्म योग का साधन, ज्ञान योग का साधन भिन्न भिन्न है, लेकिन फल दृष्टि से दोनों क्या, एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति, जो सांख्य को और योग को एक देखता है फल दृष्टि से, स पश्यति, वही वास्तव में देखता है। आगे वाला भी बताऊं? चलो आगे वाला कल ही बता देंगे। आज इतना ही रहने दो। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।